ए सचवटी देख के करने लगे विचार, करने लगे विचार, इन ठिकाने आए के। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बीतक हम श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत तारतम्य सिद्धांत में मुख्य 3 विषय है। एक तो बीतक जो हम श्रवण कर रहे हैं, और एक है बैराट जो पाताल से परम धाम तक का एक लक्ष्य क्लियर करता है। संसार में सब साधक हैं लेकिन लक्ष्य विहीन है। सभी आत्मा को लक्ष्य प्रदान करने वाला सब्जेक्ट विराट तारतम्य सिद्धांत में है। और सभी लोग ध्यान के लिए कहते हैं, तो सृष्टि में ध्यान तो करते थे, कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में शंका नहीं होना चाहिए। लेकिन तारतम जो इसमें शंका करता है, उसके बाद निरूपण देता है कि दिव्य परम धाम कैसा है। जहाँ ब्रह्म रहते उसी को ब्रह्म धाम कहा जाता है। तो ब्रह्म धाम का वर्णन, जिसको हम अपने सैद्धांतिक शब्दावली में चर्चनी कहते हैं, तो अपना घर का जो वर्णन है, अपना घर का, अपना स्वरूप का जो वर्णन है, वो एक विषय है। इससे हमारा ध्यान पक्का होता है, अपने परात्म स्वरूप का दर्शन होता है और अपने अस्तित्व का पहचान होता है। इस तरह से उस ब्रह्मलीला में प्रवेश ध्यान से, ये भी हमारा विषय वस्तु सिलेबस में आता है। और तीसरा जो बीतक, ये तीनों तारतम्यवाणी के अंदर ही है, तीनों ही तारतम्यवाणी के अंदर ही है। जैसे मान के चले पंखे में 3 ब्लेड होता है और सबका मोटर जो है सेंटर में होता है। वाणी के अंदर ही बीतक है, वाणी के अंदर ही विराट है, वाणी के अंदर ही चर्चनी है। तो वास्तव में तीनों मिला करके एक पूरा सरसाहेब तारतम्यवाणी में सबका दर्शन होता है। मुनियों ने, ब्रह्म मुनियों ने हमें उस सरसाहेब के अंदर से एक जो वहाँ एक ही साथ सबका आनंद लेना मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत में उसी की वाणी के अंदर से बैराट निकाल करके हमें बैराट का ज्ञान देते हैं, लक्ष्य क्लियर होता है। फिर हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे नगर। उस घर वतन में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो परम धाम का वर्णन चर्चनी, ये हमारा सिलेबस में आया। वाणी के अंदर ही है, वाणी के अंदर बीतक भी है, और वाणी के अंदर का बीतक को फिर ब्रह्म मुनियों ने एक धारा प्रवाह कथा शैली में, जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथाएं हैं। अब सभी का अपना अपना गुरु परंपरा की, जो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव याद करने का एक साधन है, जिसको इतिहास बोलते हैं, जिसको बीतक बोलते हैं। हम वो श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म खोज में कच्छ देश को भी पार करके अब भूजनगर पहुँचे। वहाँ पर गुरु हरिदास जी रहे थे, जो राधा वल्लभ संप्रदाय में। अब राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित और शिक्षित हरिदास जी के जो पूजा पद्धति, उनका भाव कल हमने श्रवण किया। तो ऐसे गुरु हरिदास जी के पास पहुंच करके अब सदगुरु महाराज के विषय में, उनके हृदय किस तरह से गलितगात होता है हरिदास जी को प्राप्त करके, लालदास जी महाराज शब्द में कहें, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। ये सचवटी किसका? हरिदास जी। एक व्यक्ति जो है सुंदर साथ जी पूरा समाज का पहचान कराता है। अध्यात्म दर्शन में तो है ही, व्यवहारिक दर्शन में भी। एक लड़की शादी होकर के जब दूसरे के घर जाती है, अपने पति का घर जाती है, तो उसका पूरा पहचान, खानदान का परिचय उस लड़की के संस्कार से होता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा बुरा काम, बुरा सोच भी अगर हुआ तो लोग दोष दे दिए, कैसे संस्कार दिया। अगर अच्छी हो तो अच्छी तो कम ही बोलेंगे, क्योंकि
संसार ऐसा है कि अच्छा को तो यह चर्चा ही नहीं करते, लेकिन बुरा थोड़ा सा हो तो उसको फिर ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में इतने फैल जाता है, क्योंकि संसार बना है ऐसा ही। संसार बना ही मोह से, अज्ञान से, भरम से है, इसीलिए उसी का ज़्यादा बोलबाला होता है। उससे सारा एक व्यक्ति के आचरण से सारा अध्ययन कर लेते हैं। एक देश के व्यक्ति दूसरे देश भी जाता है तो पूरा देश का वो प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए एक राधा वल्लभ संप्रदाय हरिदास जी से अध्ययन कर सकते हैं कि उस सिद्धांत में भावना कैसे रहा, उस सिद्धांत में उनकी मान्यता कैसे। देवचंद्र जी महाराज को ऐसा लगा कि यहाँ पर तो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी, इसीलिए भाव बिल्कुल शुद्ध पवित्र हुआ। सुंदर साथ जी महामति प्राणेश स्वयं वाणी में कहते हैं, जेने दर्शने नेत्र ठहरे अन्य वचन कहे ठहरे अंग। यानी जिसको दर्शन करते ही, जिन्हें दर्शने नेत्र ठहरे, आँख में शीतलता मिले, और जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे और वचन कहे ठहरे अंग। अब बोली भी बोले तो फिर वो पूरा अपने व्यक्तित्व को ही शीतल करे। ऐसे के पास अगर मिले तो अनेक विघ्न जो उपजे, ऐसे व्यक्तित्व के साथ सत्संग करने में अनेक अगर विघ्न बाधा भी आता हो, मुके नहीं साध संग, ऐसे संत को अगर दर्शन भी हुआ तो इनका सत्संग नहीं छोड़ना करके वाणी में आदेश है। तो ऐसे ही स्वरूप मिला जैसा लग रहा है हरिदास जी को, हरिदास जी के प्रति सदगुरु महाराज का। तो अब इससे ये जो एक स्क्रीन हमें सदगुरु के जीवन में पाया कि उनका भाव कैसे हुआ, और एक व्यक्तित्व तो हमें मिला हरिदास जी जो पूरा राधा वल्लभ संप्रदाय का परिचय दे रहे हैं। तो अब मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ। एक सुंदर साथ का आचरण, एक सुंदर साथ का खान पान आचरण पूरा प्रणामी समाज को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कितनी है, ये चीज़ को समझना होगा। एज अ सुंदर साथ कहीं भी रहें, देश विदेश, अपने समाज, अपने सोसाइटी, कहीं भी रहें, तो हमारा पूरा जमात को परिचय देता है, और होते होते वो जमात को परिचय कहाँ तक जाता है, सदगुरु के पास पहुँचता है। और सदगुरु के अंदर तो परम धाम का वर्णन है, यानी अपने परात्म का वर्णन है। तो हमारा यहाँ का आचरण परम धाम मूल मिलाव तक हिला देता है। इसीलिए हमारी एक सुंदर साथ अपने आप को इंडिविजुअल नहीं समझना चाहिए। हम कहीं होटल में जा कर के रुकते भी हैं व्यापार धंधा में, हमारा खान पान का पूरा कैमरा मूल मिलाप सिद्धार्थ जी के मूल में होता है। अगर उसको भी चिंता ना करें तो हम तो कम से कम अपने परिवार को जो चिंता रखते हैं, तो अपने परिवार को चिंता है कि पिताजी होकर के कहीं भी रुके, लेकिन उनकी नज़र में अगर अपने बच्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुझे खर्च जाए, उसके मुझे संस्कार देना होगा करके वो स्वयं होश में नहीं आते हैं, तो परिवार बर्बाद होता है। इतना तो समझ है। तो इसी समझ को और विस्तार करके मेरे पीछे पूरा सदगुरु का समाज जो है, सदगुरु का परिवार सुंदर साथ है। एक सुंदर साथ के नेग्लिजेंसी से पूरा का पूरा खानदान बिगड़ जाता है। एक रावण का ऐसा नाव हो गया समाज में कि कोई अपना लड़का का नाम रावण नहीं रखता है, कोई अपना लड़का का नाम कंस नहीं रखता है, कोई अपना लड़का का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, और पूरा खानदान बदनाम हो गया। और एक कैकेयी के कारण से कोई अपने लड़के का नाम कैकेयी नहीं रखता, मंथरा नहीं रखता। ये क्यों? ऐसे ही हमारा एक सुंदर साथ के नेग्लिजेंसी से पूरा प्रणामी समाज, पक्षार तारतम समाज, अगर कोई किसी का ये टॉपिक बिल्कुल ही मार्मिक है, और इससे क्या होता है, अपना गाइडेंस स्वयं मिलता है। समाज क्यों? हमें पवित्र करने के लिए, लेकिन अंदर में भावपूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भय रख करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारा भावना को कदर करते हैं। एक हरिदास जी के सिंबॉलिक एक व्यक्तित्व से सदगुरु जैसे व्यक्ति जिनके अंदर 5 दैवत है, उनके हृदय में आए, इनके मैं सेवा करूं वस्तु ग्रह इनसे। तो देखिए कितने महान है हरिदास जी का समय।
और इससे हमें ये मिलता है कि अब देवचंद्र जी महाराज जैसे को जिन्हें दर्शन नेत्र, ऐसे व्यक्तित्व को खोजी करना जरूरी है। रही बात खाली जीवन में खोजी करना नहीं है, अपने को वही दर्जा प्राप्त करना है कि मेरे पास कोई मेरे आँख के सामने आता है तो उसको अपने तपस्या, अपने भावना इतना उच्चतम स्टेट में हो कि वो अगर हाथ में हथियार लेकर भी आया हो तो फूल लेके आने वाले बनाए। एक गांव में एक संत अपने जमात लेकर के घुस रहे थे। गांव में ऑलरेडी एक ज्ञानी था और उसने एक गिलास दूध भर के भेज दिया। गांव के इंट्रेंस में बहुत बड़ा गेट है गांव का पहचान, तो वहीं पर एक गिलास दूध भेज दिया। जो महात्मा जी अपने जमात से गांव में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, दूध हाथ में लिया और एक फूल का पाखड़ी उसके ऊपर रख दिया और भेज दिया वापस। और वो आदमी वही लेके आया। फिर अपने गेट में आकर के बोला, महात्मा जी ने पूछा कि दिया दूध दिया? तो वो बोलता है उन्होंने लिया तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ डाल करके भेज दिया। देखा तो एक फूल की पाखड़ी। ये महात्मा क्या समझे पता नहीं, तुरंत वापस चले गए और वही सामने गेट जस्ट क्रॉस किए थे, वहाँ जाकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर साथ में लेके आए। ये रीडिंग बिटवीन द लाइन, ये दोनों के बीच में क्या है, न इधर का शिष्य मंडली जानते हैं न उधर का शिष्य मंडली जानते हैं। उधर शिष्य मंडली इतना ही जानता है कि कुछ ग्लास में दूध लेके आया, हमारे गुरुजी ने फूल डाल दिया। इधर वाला शिष्य देखते हैं तो गुरुजी ने दूध भेजा, फिर जाकर साष्टांग प्रणाम। दोनों के बीच में मामला क्या है? क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, और मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से चूटा चूट। यहाँ तो ज्ञानी से ज्ञानी का मिलन हो रहा है। यही चीज़ है कि सांचरी साहेब सांच सो पाए सांच सांच है प्यार, किरंतन ग्रंथ में आपने एक दो दिन पहले सुने थे। सांचरी साहेब सांच सो पाए। मैं उस किरंतन में आपको जस्ट ज़्यादा लोड नहीं दिया क्योंकि बीतक से कभी कभी टच उसमें होना होता है। सांचरी साहेब सांच सो पाए, परमात्मा सच्चा है। सांचरी साहेब सांच सो मतलब सच्चा गुरु के साथ पाइए। सांचरी साहेब सांच सो पाइए, और सांच को, सच्चा गुरु को, सांच है प्यार, उसको सच्चा शिष्य चाहिए। मर्द गुरु का मर्द चेला। छत्रसाल जी के विषय में गुरु नानक ने बहुत से बानी कहा था, धरती में 39 बीत करके जैसे 40 लगेगा, उस समय धरती में मर्द गुरु का मर्द चेला होगा। किस अर्थ में? समर्पण के भाव। छत्रसाल जी ने अपना पूरा सौंप दिया। ये सच्चा परमात्मा को सच्चा गुरु के साथ प्राप्त होगा, और सच्चा गुरु शिष्य के अंदर जो सच्चाई है उसी से प्राप्त होता है। ऐसा लिंक है। गुरु हरिदास जी के सच्चाई को देखें। हम इसमें इतना आत्मसात करना होगा, कल जा कर के ऐसे गुरु के सत्संग पा करके सदगुरु महाराज और आगे जाएंगे। उसके बाद एक पात्रता ऐसे होगी कि अब जाकर के तैयारी हो गई धरती में कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान और प्रेम का जो खजाना है, अब धरती में आने के लिए सदगुरु पात्र बनते हैं। देवचंद्र पात्र बनते हैं। सुंदर साथ जी, इनकी मैं सेवा करूं। तो हम यात्रा तो करनी पड़ती। जैसे यात्रा करते हैं, आपके गले में कंठी है, तिलक है, बस में आप बैठे, एक 65-70 साल की माँ जो है अपने बस में आई और खड़ी है बगल। अब अपने स्वास्थ्य को देखते हो। अगर अपने भी वो 75 साल के हैं, आप तो 95 साल के हैं, तो जिम्मेदारी तो समझ में आ गई। आप भले ही वो 65 साल के हैं, लेकिन आपके पास 2 महीने की बच्चा भी पास में, आप भी खड़ी है। अब एक सीट खाली है, उसमें कौन बैठेगा? किसको बैठाएंगे? मेरा कहने का मतलब है हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अगर बनता 1-1.5 घंटा खड़ा होने में और उनको 1-1.5 घंटा में उतरना है, तो उनको सीट अवेलेबल करा दे, स्वयं जगह में खड़े हो जाए। और जैसे उतरना हो तो
ड्राइवर को बोल दे कि ये माँ उतर रही है, कंडक्टर गाड़ी रोक करो, उसको उनको पकड़ के उतार दीजिए। अब ये पूछेगी आप कहाँ रहने वाले हैं, आप कौन हैं, बोलने का मैं प्रणामी हूँ और मैं सदगुरु का शिष्य हूँ, बस पुलिस तक। वहाँ अपना टैग मत लगाएं, वहाँ संस्था का टैग लगाएं, बैनर का टैग लगाएं, प्रणामी, अपना धर्म का विस्तार हो ही गया था। पसरे से 14 भवन किस अर्थ में, प्रवचन करके नहीं, आचरण से। अब कहीं कहीं रात में आई रहनी का दिन, अपने जीवन में कब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, उस चीज़ को हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के हरिदास जी के एक एक शब्द से, एक एक आचरण से जीवन में आत्मसात होता है। जिम्मेदारी अपनी है, आइडिया वहाँ से ले रहे हैं, भाव वहाँ से ले रहे हैं, आप अपने हमने जीवन में इसको उतार करके देखना होगा। हम ज़्यादा, गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं, दान पुण्य करने के लिए ज़्यादा नया कमाने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो पहला है उसको बचा के करो, अर्थात अपने ऊपर जो खर्चा होता है उसको कम करो और उसी से दान पुण्य करो, एक्स्ट्रा कमाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु मंगलदास जी की सूक्ति है। और समय को अगर देखेंगे तो गुरु जी ने कहा है कि नया 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है, उसी 24 घंटे के अंदर अपना जो 8 घंटा अगर सर्विस दे रहे हैं तो 10 घंटा भी देने के लिए फुर्सत है, लेकिन बाकी जो 18 घंटा कैसे बीत रहा है, पान दुकान में खड़े होकर कितना बीत रहा है, और किसी साथी के जाकर के पार्टी में जाकर के कितना समय वेस्ट हो जाता है, वो सब जो मायावी जो समय उसको सब खींच करके लाएंगे तो 24 घंटा में हमें 16 घंटा भक्ति करने का समय मिलता है। आखिर यही वातावरण के अंदर गुरु पीताम्बर दास जी, महागुरु पीताम्बर दास जी भी इसी इन्वायरमेंट में एकदम जमाने में। महागुरु की अगर जीवनी, महागुरु ट्रेन में यात्रा करते समय जस्ट ट्रेन खड़ी थी तो वो देखे कि यहाँ पानी उनी है तो उन्होंने पानी नहा लिया, देखे तो ट्रेन खड़ी है, थोड़ा जॉब कर लेता हूँ। जैसे जॉब में बैठे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे समय हुआ, ब्रिटिश का समय था भारत में, और कमांडर आ गया और देखा गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, आश्चर्यचकित हो गया। सभी पैसेंजर ने बोला वो जो महात्मा बैठा है ना, माला जप रहा है ना, वो इसी गाड़ी का है। फिर जा करके खड़े होकर के अर्ज करता, ध्यान ऐसे लग गया है महात्मा जी पीताम्बर दास महाराज जी का, उठाने की किसी की हिम्मत भी नहीं। आधा घंटा ट्रेन वेट किया, जैसे आँख खुले तो बोले महात्मा जी आपके लिए ट्रेन खड़ी। अरे जैसे बैठे गाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसे व्यक्तित्व प्रणामी समाज के तारतम्य समाज में हम ऐसे गुरु परंपरा के लाइन में आज के तिथि में राज जी को वाणी लेकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए उसका धरोहर सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जो बेसिक एकदम अंडर द ग्राउंड जिस भाव में खड़े हैं, उस चीज़ को हम मजबूत कर रहे हैं, उस जड़ को हम मजबूत कर रहे हैं। देखिए इनकी मैं सेवा करूं, ऐसा भाव लेकर के आए हैं और वस्तु ग्रहूँ इनसे, और इनके पास ही सेवा से जो ज्ञान है वो लेंगे, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में। आप सदगुरु महाराज को आपने हरिदास जी के पास बैठाए, नित्या ने चर्चा सुने, चौपाई नंबर 22, प्रकरण 3 चौपाई नंबर 22 में हम हैं। अब रूटीन शुरू हो गया। ऐसे गुरु के पास पहुंचने के बाद रूटीन क्या रहा, नित्या ने चर्चा सुने, जाए बैठे सोहबत। देखना सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 14 में कहा, सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धारम। ये उनका रूटीन में सेवा बांके बिहारी करे। बांके बिहारी बताएं, बाल मुकुंद भी है, बाल मुकुंद भी हैं और राधा जी का आसन भी है, लेकिन वाल्मीकि सेवा बांके बिहारी करे। और यहाँ बोलते हैं नित्या ने चर्चा सुने, इधर बांके बिहारी का सेवा कर रहे हैं और चर्चा, तो सेवा पूजा। तो चर्चा क्या करते हैं, नित्या ने चर्चा सुने, जाए बैठे सोहबत। अब डेली रूटीन में चर्चा भी है, कथा नहीं है, चर्चा। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और उसके अंदर श्री कृष्ण के साथ आत्म साक्षरता, ये रूटीन को बोलते हैं चर्चा। नित्य ने चर्चा सुने, सुंदर साथ जी। यहाँ पर गुरु हरिदास जी के पास पहुँचे बोले, लेकिन बांके बिहारी का विग्रह स्वरूप है उनके, तो ये उनके मंदिर है कि घर है, ये खुलस्ता नहीं हुआ। हरिदास जी के पास पहुँचे,
राधा वल्लभी थे और बाकी बेरी की सेवा करे, सखी भाव से करे। अब ये मंदिर है कि घर है? सुंदर साथी जी, यही तो मजा है हमारे मंदिर शब्द और घर शब्द में। हम अपने घर को मंदिर बनाने की शिक्षा इसी में है। लोग, ये कलयुग इतना प्रचंड हो गया, लोग घर को, मंदिर को घर बना लेते हैं, और जहाँ घर को मंदिर बनाया गया वही सतयुग है। जिस मंदिर को लोगों ने घर बनाया वही कलयुग है। ईंटा पत्थर गुम्मट देख करके वो तो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, लेकिन भाव से हम घर को मंदिर बना सकते हैं। जिस घर में सेवा पूजा परमात्मा की हो, जिस घर में परिवार मिल करके भजन करें, जिस घर में परिवार मिल करके एक आपस में बड़ों को श्रद्धा करें और स्नेह, छोटे को स्नेह दें, एक आपस में श्रद्धापूर्ण भाव रखें, भोजन करते समय प्रार्थना करके भोजन करें, ये सारी जो एक भक्तिमय वातावरण, प्रेममय वातावरण जो है, यही तो मंदिर है। मन को मंदिर बनाएं, दिल को धाम बनाएं, घर में कर सकते हैं। ठीक है महाराज, अगर ऐसा होता तो फिर सामूहिक मंदिर क्यों बनाया? पता है नहीं होगा, मुश्किल है, करे तो भी मुश्किल है। इसीलिए अब सबको भाव को रख करके एक परमात्मा को मंदिर बना कर, सत्संग भवन बना करके प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा किए, जो भी कहो, संत महापुरुष को आगमन करके मंदिर बनाया है। अब उसमें 21वीं शताब्दी के हम बुद्धिजीवी है तो हम चाहे तो कर सकते हैं, फिर भी अगर नहीं बनता है अज्ञान के कारण, नासमझ के कारण, तो कम से कम एक सभी ने आस्था रख करके एक जो बनाए, उसी से तो अब हम तीर्थ बन जाता है, उसी से अब आगे गुरुद्वारा बन जाता है। सुंदर साथ जी, जिस मंदिर में मन को धीर करने वाला ज्ञान न हो, उसे मंदिर नहीं कहा जाता है। मन को धीर स्थिर बना करके, मन का स्थिर कैसे होगा? अभ्यास से और वैराग्य से। जिस मंदिर में अगर वैराग्य परख ज्ञान न हो तो वो मंदिर नहीं कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, इसका मतलब पूरा ये घर ही मंदिर है। यहाँ घर है कि मंदिर है ये अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरह से घर मंदिर, मंदिर घर, घर इसीलिए कि परिवार है, मंदिर इसीलिए कि परमात्मा को आगे रखे हुए हैं। 2 in 1। अब चलिए ऐसे रूटीन में थोड़ा रख देंगे। अच्छा, अब सदगुरु महाराज के सेवा पोषण तो अभी नहीं आया है, इनकी मैं सेवा करूं जो जरूर बोले उन्होंने, लेकिन अब आगे लालदास जी महाराज कब शब्द रखेंगे उस समय में प्रवेश करेंगे। लेकिन लालदास जी महाराज ने हरिदास जी को भावना का, हरिदास व्यक्तित्व का पर्सनिफिकेशन करके हमारे बीच खड़ा कर दिए हैं। अब उनके एक हृदय के एक कोने में रखें और देवचंद्र जी महाराज को रूटीन को पकड़ें। और गुरु शिष्य का जो रूटीन मिल रहा है यहाँ पर कि नित्याने चर्चा सुने, इसका मतलब है श्रीमद् भागवत का अध्ययन। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज पूरा कच्छ देश भ्रमण करके सार वही पकड़ कर आए हैं कि हमें श्रीमद् भागवत में जो प्रेममय लीला हैं उसको देख करके, लिख करके, भाव रख करके हमारे सुखदेव और व्यास जी को आनंद मिला हुआ है, ये सार पकड़ करके निकले हुए हैं। तो यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय में ये कृष्ण भक्ति के लीला में, उसमें भी रसरास में डूबने का इनका लक्षण देख करके अब देवचंद्र जी महाराज यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसलिए नित्याने चर्चा सुने मतलब बिल्कुल श्रीमद् भागवत की कथाएं, चर्चाएं होती है। जब ये मत्तु में ते सुनी, लालदास जी महाराज ने 22 नंबर चौपाई में एक तरह पूरी तरह निवृत्ति मार्ग का पराकाष्ठ शब्द रखे और फिर तुरंत उसी लाइन में, उसी इसमें दूसरे चरण में पूरा प्रवृत्ति मार्ग जोड़ दिया। अब निवृत्ति और प्रवृत्ति को यही तो झगड़ा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युत्सव मामका पांडव शैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ है? हमारे छाती के अंदर है, हमारे दिल में है। धर्म क्षेत्र भी यहीं पर, कुरुक्षेत्र भी यहीं पर। पूरा प्रवृत्ति मार्ग जो है ये कुरुक्षेत्र है, ये हृदय कुरुक्षेत्र है। उसमें कौरव का जो वृत्ति है ये बिल्कुल कुरुक्षेत्र में कौरव का जो वृत्ति है प्रवृत्ति वृत्ति है, और वहीं पर पांडव जो है निवृत्ति है। इस तरह से गीता के अध्ययन करने वाले नज़दीक से गीता को अध्ययन करते हैं। हमारे बीच देवचंद्र जी महाराज
का इस रूटीन में पहुंच गए। जब ये मतु में ते सुनी ढाई के आए थी। आपने को मैंने कल परसों भी बताया था, प्रसंग में हम लेके आए थे। गुरु हरिदास जी के पास जैसे पहुंचते हैं देवचंद्र जी महाराज, अब हरिदास जी गुरु पे तो उनका भी तो जिम्मेदारी है, शिष्य का घर बिगड़ रहा है और शिष्य का दुख गुरु का भी तो दुख है। अब इसका पुत्र वियोग में बेचारा इतना तड़प रहा है, तो उन्होंने संदेशा भेजा, मैंने बोला था। और ऐसे झूठ बोल करके माँ धरती के ऊपर खड़ी है, नहीं तो पहले कब से पुत्र वियोग में गिरने वाली है। सत्य के लिए झूठ बोलना चाहिए, हमने ये भी सुक्ति उच्चारण किया, गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति। तो यहाँ अर्धांगिनी कुंवरबाई को खड़ा रखना ये सच्चा था, और गुरु हरिदास जी के बैठ कर सीख रहा है पुत्र बोलना झूठ था, तो झूठ बोल करके सत्य को बचा कर रखे थे। अभी जो झूठ नहीं हुआ कि वो सच्चाई थी, और इस तरह से पुत्र प्राप्त हुआ, संदेश मिला। तो मतुमेता है, जब ये मतुमेते सुनी ढाई के आए थी तो ठीक है। अब आने के बाद तो बात तो वही पुरानी है, क्या है, अब तो बेटा तो 20-21 साल के हो गया भाई, वही बाल विवाह का प्रारंभ है। फिर अब किस तरह से घर में किस तरह इसको माया से निकालें। गुरुदेव आपके पास आए हैं, आप तो रोज ज्ञान देते हो, अब पता नहीं कैसा ज्ञान देते हो, अब तो ऐसा ज्ञान दो। बेचारा हरिदास जी ठीक है, भागवत के प्रसंग में मैं लाता हूँ कैसे गृहस्थी धर्म होता है। गृहस्थी धर्म में संतों का भी पालन पोषण होता है, गृहस्थ धर्म में देश का पालन होता है, गृहस्थ धर्म में सभी 4 जात 36 वर्ण की सेवा होती है करके मैं प्रेरणा तो दूंगा मतुमेता। लेकिन अब इसका संस्कार, इसका अंदर का दैवत कहाँ से है, मैं तो अपने तेरे साथ होने की ही मैं बात करूँगा, समझाऊँगा ऐसे ही। ठीक है गुरुदेव, बहुत खुशी, फिर गए वापस। इस तरह से बहुत बार आना जाना हुआ। नसीहत जो कहने हती सो कह थके सब। लालदासी महाराज ने अब ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं किया, जितना भी रस्सी लंबी करो, गांठ तो एक ही है, बात एक ही है कि प्रवृत्ति मार्ग का लास्ट जो है शादी कर और बच्चा पैदा कर दे और पुत्र जन्म प्रकट कर दे और स्वर्ग में मेरा बस वंशा का धर्म पकड़ा दे। इसलिए कहा नसीहत जो कहने हती। नसीहत का अर्थ होता है, शब्द अर्थ होता है उपदेश। उपदेश जो कहने हती यानी जो कहना था सो कह था के सब। इसका मतलब कहीं भी सदगुरु महाराज अपना गृहस्थ धर्म अपना करके संसार का व्यवहार बढ़ाने में कहीं भी उनका लक्ष्य नहीं है। ए क्यों ना क्यों माने नहीं बेजार हुए सब। ए क्यों माने नहीं, ए देवचंद्र महाराज क्यों है किसी भी हालत में नहीं माने, अर्थात पिताजी जिस रास्ता को अपना जिस रास्ता में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं देवचंद्र महाराज कतई नहीं मान रहे हैं। बेजार हुए तब, बेजार मतलब दुखी, सब दुखी। अब तो देवचंद्र दुखी अपने हिसाब से दुखी, पिताजी कितना तंग करते हैं, मुझे ब्रह्म यात्रा में निकलने के लिए क्यों बाधा करते हैं, वो अपनी तरफ से दुखी है। पिता अपनी जगह में ठीक है कि अब ये बेटा, तो बेजार हुए तब। जब गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास हम पढ़ रहे थे तो गुरु जी दीनदयाल महाराज की एक सुक्ति थी, हमने 108 सुक्ति इकट्ठा किया था, तो वो हमने छपा लिया। मार्केट में गया तो बम्बई शहर में ही किसी का हाथ में वो सुक्ति आया होगा, वहाँ पर एक सुक्ति है ब्रह्म प्राप्त कराने के लिए माता पिता प्रथम बाधक हैं करके एक सुक्ति है दीनदयाल महाराज जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब उनको पूछना, वो तो धाम चले गए, आप थोड़ा होशियार से पूछना। तो वो पढ़ा हो सुंदर साथ ने, तो मेरे को फ़ोन किए कि महेंद्र भाई, हाँ जी, अरे प्रणाम जी प्रणाम, आपने सुक्ति छपाई है दीनदयाल गुरु जी की? हाँ हाँ हाँ, आपके हाथ पहुँच, हाँ एक पढ़ा मैं, क्या पढ़ा, बढ़िया, एक शंका है, बोलिए क्या शंका। ये जो समझ में नहीं आया कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए कि माता पिता बाधक है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ थोड़ा खुलस तक करिए ना, क्या समझ में नहीं आया, फोन में बात हो रही है। तो मैं, मेरा लड़का
प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं सुबह उठाता हूँ और राज जी को प्रणाम कराता हूँ, उसके बाद मेहर सागर करवाता हूँ, रोज़ शनिवार का मूल मिलाप जो है वहाँ लेके जाता हूँ, सेवा पूजा सिखाता हूँ। ये बात है। अब इसमें मैं बाधक हूँ कि मैं सहयोगी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया। आपका सूक्ति तो इसका अपोजिट जा रहा है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई आपको। अब ये लड़का को आप मेहर सागर करवा रहे हो, सेवा पूजा करवा रहे हो, अब इसका मेहर सागर का भाव बढ़ता गया और 10वीं पास किया, अब ग्रेजुएशन पर, अब तो वो तो मेहर सागर नहीं, अब तो सरू साहब पूरी तरह 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते एक दिन यहाँ लेके आया, हम मुंडन करके बैठे हुए हैं और गुरु जी के पास एक एक चौपाई समझने के लिए हम बैठ रहे हैं। तो पप्पा मैं भी इस तरह मुंडन करके अब तारतम बानी का ये कोर्स पूरा करूँगा, मैं भी मुंडन करके बैठूँगा सफ़ेद कपड़ा पहन के। पापा अब मैं बैठ रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अब आप अनुमति दोगे हमारे जैसा मुंडन करके यहाँ बैठने का? तब बोले महाराज ये तो आप अपने बच्चा को धार्मिक बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप आध्यात्मिक नहीं बनाना। आध्यात्मिक क्या होता है, ये सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी ये ट्रैक है ना, ये आध्यात्मिक ट्रैक है। आप धार्मिक बना रहे हो क्योंकि अच्छा से घर गृहस्थ करे और हमारे बुढ़ापा में सहयोग करे, धार्मिक बने, ये संस्कार दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन धनी को प्राप्त करना, परमात्मा प्राप्त करना है ना आपकी बस है, ना मेरी बस की बात है और ना किसी का। यहां आप बाधक बनोगे। शंकराचार्य की मां भी इसी जगह में हार गई थी, सबका यही दशा है। उस एंगल से दीनदयाल गुरु जी बोल रहे हैं कि इस जगह में है, ये सुक्ति है, ये व्याख्या नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। तो तीसरे दिन वो यहाँ पहुँचे। तो तीसरे दिन आए, क्यों फोन में बात पूरी नहीं हुई क्या? नहीं, मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं दर्शन करने आया हूँ। ये अपने अपने जगह है सुंदर साथी, ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब तो सब समय गया, अब तो बिल्कुल कितना आनंद का जिंदगी। देखिए तो ये क्यों वे माने नहीं, बेजार हुए तब सब दुखी हुए। अब आगे लालदास जी महाराज और क्लियर कर रहे हैं। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों वे नजीक न जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। लालदास जी महाराज ऐसी प्रस्तुति, ऐसी व्यक्तित्व का प्रस्तुति दे रहे हैं। आपको बता दूं, आप सदगुरु को ऐसा खड़े करें, नया दिमाग से आप सोचिए, नया दिमाग से सोचिए, आगे का एक स्टेप भी मालूम नहीं है, वहां खड़े होकर के आप सोचिए, ऐसे देवचंद्र शादी करेंगे? लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, इसलिए ऐसा व्यक्ति तो खड़ा कर रहे हैं। देखें यहाँ क्या, ये क्यों न माने, नहीं किसी भी हालत में नहीं माने, और इनको किसी भी हालत में माने नहीं। आगे बोलते हैं ऐसे शब्दों को सुनकर तो हृदय में आग जलती थी, ऐसा ऐसा व्याख्या आ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व है। अब यही व्यक्तित्व को आगे जाकर के फिर प्रस्तुत होगा कि उनका सुपुत्र का नाम था बिहारी जी। इसमें बीच में कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं। एक लड़का बिहारी जी और लड़की जमुना जी, तो ऐसे हवा से उतरे, जबकि उनका इस टीन एज में और इस पूरा हम उनका नक्शा देख के गए और आगे बोले कि यह दशा है, 20-21 साल की उम्र के हैं अभी। देखे तो कैसे शब्द। तो लालदास जी महाराज इतना स्क्रीन तैयार कर रहे हैं कि देखिए कोई भी दीवार है ना, उसमें कलरिंग मैचिंग करना होगा, तो अगर वाइट, उस बोर्ड में अगर वाइट कलर लगाना हो तो बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। एकदम काला जब करेंगे तो थोड़ा सा भी वाइट क्या होता है, गेटअप अच्छा आता है। ऐसे ही सदगुरु महाराज को ऐसे प्रस्तुति दे रहे लालदास जी महाराज कि बिल्कुल वैराग्य का पराकाष्ठ है। तो फिर
ऐसे व्यक्तित्व से कैसे ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से कि कैसे ही गृहस्थ जीवन में आए। बस इसी जगह तो परमात्मा के हुक्म का नक्शा निकलता है, वहां जाकर के हुक्म का काम करता है। और हमारे में तो हाँ, समझ में आए? लाल लक्ष्मण की प्रस्तुति देखिए, पूरा दोनों नक्शा क्लियर कर दिया। और पिताश्री बिल्कुल लगे हुए हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग में उतारने के लिए, और वो बिल्कुल निवृत्ति मार्ग में उतरने के लिए तैयार है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का जगह हमारे हृदय में कुमन और सुमन है, कुबुद्धि और सुबुद्धि है, दोनों को लड़ाई होता है अंदर। जीव बेचारा परेशान होता है। कुबुद्धि का जमात बहुत बड़ा है और सुबुद्धि का थोड़ा कम है, बेचारा जीव परेशान। ऐसे ही उस जीव में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा की सूरता, अब वो सूरता राज्य को बिछोड़ में तड़प रही है। और यहाँ साधन जो है प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का झगड़ा है, इसलिए नक्शा क्लियर दिखाई देता है। तब तो हृदय में ये सुहागिन की जो सूरता है तब तड़प उठती है, अब करती है, अब रोती रोती अब तड़पना शुरू होता है। दशा इस तरह से बन रही है, आप ध्यान से सुने। देवचंद्र जी माया में क्यों न नजीक न जाए। अब दोनों पिता पुत्र का डायलॉग को देख करके गुरु हरिदास जी परेशान है बेचारे। ये गुरु का बेचारा यही तो अब इनको उपदेश दे करके लेके जाना है, देवचंद्र जी को लेके उमरकोट जाना है, ये पिताजी का टारगेट है। अब देवचंद्र जी को उमरकोट जाना ही नहीं है और गुरु के पास रहना है। हो सकता है और आगे कहीं जाना है, सुना है वृंदावन तो इसका खान है, वृंदावन तो भागवत का खान है, तो वो भी सुने हुए हैं। अब मुझे वहाँ निकलना है। अब समझ गए कि गुरु हरिदास जी ने, अब ये देवचंद्र यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये लोग तंग करने लगे, अब ये यहाँ भी नहीं रुकेगा। फिर तो परेशानी तो गुरु के ऊपर आएगा ना। अब तो और दोष आ सकता है कि तूने गुरुदेव आपने कैसा ज्ञान दिया जो हमारे लायक के नहीं हुआ। इसलिए गुरु बनना बहुत मुश्किल है सुंदर साथी। अब हरिदास जी ने एक सोल्यूशन निकाले। मतुमेता तू एक काम कर ले, देख तेरा लड़का यहाँ से भी भाग सकता है, एकांत में बताए। एक काम कर, तू क्या कर रहा है, कच्छ देश आता है और पूरा बिजनेस लेकर के तू उमरकोट जाता है। व्यापार वही रख, व्यापार वही रख, बस जगह बदल। क्या कर, उमरकोट से माता को भी लेके आ, इसकी माता ले आ, मतलब धर्मपति दोनों जने यहाँ आओ, मैं यहीं पर जमीन व्यवस्था कर देता हूँ। इनको भी इसको सीखने के साधने का है, ध्यान धारणा करना है, ये घर में बैठ के करे, यहीं बैठ के करे। और माता का भी तेरे ऊपर टेंशन नहीं होगा, वो भी यहीं रह के खुश रहेगी, और माता दोनों माँ बाप रहो और बेटा रहेगा, ये सरल रहेगा। मत में तक दिमाग में आया, जा करके जैसे ही कुंवरबाई से बात की तो वो पूरा एक ही सेकंड में सारा पैकिंग करके फिर ये सारा शिफ्ट हो गए, उमरकोट से भुजनगर शिफ्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर। लाला सिंह महाराज चौपाई कहाँ है करके पूछना मत, लाला सिंह महाराज सब व्यवस्था करने का झंझट अभी नहीं लेंगे। गुरु परंपरा गुरुमुखी से ये सारा क्लियर करना होता है। हरिदास जी ने सोल्यूशन दे दिया कि जाओ तुम दोनों इधर आकर रुको, तो तुम्हारा भी इच्छा पूरी हो जाएगी और इसका भी इच्छा पूरी, नहीं तो फिर यहाँ से भाग गए। सही बात गुरुदेव, यहाँ से तो नहीं भागाना चाहिए, इसीलिए अब आ गए। ठीक है। श्री देवचंद्र जी माया के किवे नजिक न जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुँचाए। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म। चलो अब हरिदास जी की सेवा शुरू की है। हरिदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, मन से और शरीर से और वाचा वचन से, अर्थात पूरा अपना पर्सनालिटी, अपना जो व्यक्तित्व है उससे ही ये
सेवा करने लगे। कछु शक न लिया वहीं, सेवा करने में कोई शंका नहीं ले रहा रहे आत्म के धर्म। देखिए सेवा का कैसे सेवा करनी चाहिए। अब शुरू हुआ सबसे कठिन कार्य है। प्राण जीवानी में कहते हैं तुम सेवा से पाओगे पार, ऐसे मंत्र है। दूसरा मुखती सेवा तूने सीखो, जो अंतरा अड़वटा। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात, सो काय की गिनावे साथ में। पूरा स्वरूप साहब खोल के आप आनंद लीजिए सेवा के विषय में। प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, ब्रजमंडल में प्रेम की सेवा करते थे, वो कैसी सेवा होगी। और शास्त्र कहता है सेवा भाव परम गहनो योगी नाम अपि अगम्यता। योगी भी नहीं जानता कि सेवा के भाव क्या है। और आज हमारे तिथि, हम भी तो सेवा में लगे हुए हैं, बोलना पड़ेगा। कोई धन की सेवा कर रहे हैं, कोई जन की सेवा कर रहे हैं, कोई ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा अपने अपने क्षेत्र का। एक ही आदमी सब सेवा नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। जहाँ भी रहें बस करना कैसे उसको पकड़ना है, क्या करना है, जो करो सेवा ही होगा। तुम रहे रेणु समान, छोटे बन करके जितना सेवा करे उतना छोटा बने तो बहुत सुंदर। लेकिन हार्दिक का गुण क्या है, जितना सेवा उतना बड़ा बना देता है। हम न चाहे तो भी बड़ा बना देता। हमने 5 एकड़ जमीन खेती में दे दिया, हमने किसी संस्था को दे दिया, मंदिर को दे दिया, तो अब हमें हर वार्षिक महोत्सव में बुलाते हैं और माला पहनाते हैं। और हर अध्यक्ष आता है, हमारे मंदिर के फाउंडर मेंबर हमारे फलाने, जिन्होंने 5 एकड़ जमीन दे करके मंदिर का। बाबा हैरान हो गए। अब तक जब तक अब शरीर रहेगा तब तक लौकिक वस्तु का दान दिए हैं तो अब लोक में नाम तो होगा ही। और संसार इतना मजबूत है, एक वार्षिक में अगर बुला करके माला नहीं पहना है तो हो सकता है उसका वो कुछ भी ना बोले, लड़का आएगा हमारा पिताजी ने दिया जमीन वापस कर, क्यों नहीं बुलाए। महाराज जब माला पहना रहा था तो बोला नहीं ऐसा करने की जरूरत है, हमने दे दिया सो दे दिया, अब ये बार बार ऐसा मत करो। माला जब आता है तो बोलता है, अब माला नहीं आया तो फिर यही मन बोलता है। इस बार तो याद ही नहीं किया इन लोगों ने, भूल गए। पुराना वाला तो बहुत सम्मान देते थे महाराज। इधर हमारा आपका दोष नहीं है, धरती ऐसा बना है, यही तो देखने आए थे। इसीलिए इसी में अगर आप हिसाब किताब करने लगेंगे ना तो कुछ देर रजोगुनी, कुछ सतुगुनी, कुछ दिन तमोगुनी, बस त्रिगुण फांस के फंद पड़ते। इस चीज को ऐसा दिमाग से निकालना चाहिए जैसे एक गिद्ध जो है ना मांस पिंड का एक लेकर के उड़ रहा था, ऊपर हाइट में उड़ रहा था 1000 किलोमीटर से, और सभी गिद्ध जो आकर उसको इतना चोंच मार रहा है, ये परेशान है बेचारा। तो ये कैसे इसको अंदर में परमात्मा ने कह दिया, ओए तेरा इतना टॉर्चरिंग जो है ना शरीर में, 50 गिद्धे तेरे तुम्हारे ऊपर ऐसा चोंच मारा। क्यों पता है तेरे को? मुंह में छोटा सा तूने मांस पिंड लेके चल रहा है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको जस्ट मुंह खोल दो, खोल दे, खोल दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जैसे छोड़ दिया सब मांस पिंड के पीछे गए और एक गिद्ध पेड़ में बैठ करके आराम से बैठा, शांति हुई हो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में ऐसे लग जाए कि ये संसार 14 लोग का ये मान सम्मान वाला ऐसे ये न चाहो तो भी आता। इसको हम ऐसे डूब जाए राज्य की भक्ति में कि ये क्या मांगत हूँ मेरे दुल्हा मना करा कर्म वचन। धनी से इसीलिए न चाहूँ मैं प्रतिष्ठा, न चाहूँ खिताब खुदाए, ईशक दीजिए मोया पना मोया, ऐसे मुद्दा है। एक राज्य मार्ग में प्रेम दीजिए बारश। जब वो प्रेम घटे फिर तो वाको आग खाग बाग नाग नटरावे गुनांग इंद्र से होता रहित किरंतन ग्रंथ। कल रात को हमने साउंड कर रहे थे। पूरी तरह जो है ये संसार बना है, यही देखने आए सुंदर। जितना चाहो तो भी नहीं छूटने वाला यही। इसको साक्षी भाव से देखने की बात भी पता नहीं, साक्षी भाव के देख के क्या करोगे। एक बात बता रहा हूँ, पेट में समस्या है, बेचारा पेट के जो कीड़े के बुद्धि कहाँ तक जाए, वो भी साक्षी भाव से देख रहा है, लेकिन पारा ब्रह्मांड ही नाश होता है। ये जहाँ जिस मेरा जो पेट में कीड़ा है तो साक्षी भाव से तो वो भी ज्ञानी हो गया है, लेकिन उसने सारा पर्सनालिटी को पता ही नहीं है।
अब ये शरीर मरेगा तो पेट का कीड़ा जिंदा रहेगा। ऐसे ही नारायण सृष्टि के अंदर ही सपना के खेल में साक्षी भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन तारतम जब साक्षी भाव की बात करते हैं, हम पार हैं बैठे देखे प्रपंच, उस पार मूल मिलावा जो अखंड सच्चिदानंद है, वहाँ काया ही अलग है, वहाँ का सिद्धांत ही अलग है। बस ये तो एक सपना का आकार धारण किया है, इसी के अंदर सारा चल रहा है। इसलिए वो गिद्ध के मुख से छोड़ने का जैसे तारतम 14 लोक को ही छोड़ देता है और ये वजूद को ही छोड़ देता है, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट जो है मंच बुद्धि इसी को भी छोड़ देता है और नया उपकरण लेता है। वो दिव्य परम धाम में राज्य के हृदय में जो प्रेम है, वो उसका प्राप्त, उसको अनुभूति करने वाला मंचित बुद्धि वो परात्म में है। या तो सपना में उसका रिफ्लेक्शन पकड़ करके हम यहीं पर खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए तारतम पूरा काया परिवर्तन कर देता है, उसके साथ है हम सुंदर साथ पहुंचना वहां है। लिखिए तो यहाँ, इसीलिए हरिदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, कचो शकन ल्या वहीं। इस समय देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास सेवा, क्या सेवा करना है बाद में आएगा, जो भी कर रहे हैं शंका नहीं ले, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़ा धोना है, गुरु के पास और क्या करना है। सेवा बड़ा कर रहे कि छोटा कर रहे हैं उसके मतलब नहीं, कैसे कर रहे हैं ये महत्व है। तो कैसे कर रहे हैं, शक कछु शक न लिया, शक शक मतलब शंका, डाउट। डाउट क्या है पता है, हम अपने अंदर ढूंढे और डाउट है कि नहीं, हमारे अंदर शंका है कि नहीं। सेवा करने में क्या शंका, झाड़ू पकड़ लीजिए और झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। अब दर्जा होता है, दर्जा एकदम प्राइमरी दर्जा, सेवा करने के भाव आने के बाद भी परवा लेवल का, मर्यादा लेवल का, पुष्टा लेवल का होता है। उस हिसाब से परवा लेवल का क्या है, झाड़ू तो मैं कर रहा हूँ, सामने वाला देख के नहीं देखता है कि नहीं देख रहा है, मतलब देखना चाहिए। और जितना पद ऊंचा, मंदिर के अध्यक्ष आकर के झाड़ू लगाए, अध्यक्ष इज सेलेक्टेड पर्सनालिटी, आकर झाड़ू लगाए, देखना। अब यहीं पर अन्य लोग आएंगे, आपका परिचय एकदम इनोसेंट व्यक्ति है, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ। हाँ, अध्यक्ष होकर के झाड़ू लगाए तो सामने वाला लोग क्या कर रहे हैं, उसका तो अध्यक्ष का तो पद काम बहुत होना चाहिए। अध्यक्ष के अंदर सदस्य होंगे 10-11 जाने, और आम जनता कम से कम 100-150 होंगे जिन्होंने वोट करके जैसे करे अध्यक्ष बनाए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं जब ये झाड़ू लगा है। शंका, करूं तो लोग क्या बोलेंगे, न करूं तो क्या बोलेंगे। अब बैलेंस मिला लेने के लिए आप इतने बड़े होकर के इतने छोटे काम कर रहे हैं, अब इसको आंसर देते जाएंगे। महाराज, अंदर में भी बहुत भाषाएं चल सकती है, बाहर में भी है। पिताजी पोछा लगाए और लोग घर में पोछा लगा रहे हैं, तो आ गए गेस्ट, आप अकेले हैं? नहीं, आइए आइए। ए भाई, वो दरवाजा वो खोल दे अंकल को। अच्छा लड़का भी है? तो लड़का भी है तो आप पोछा लगा ले। दूसरा काम तो दुनिया का ही नहीं। ऐसा सेवा करो तो भी, त्याग वृत्ति से करो तो भी पूछने वाले पूछते रहेंगे। ये सारी है देवचंद्र जी महाराज, कौन क्या बोलेगा, क्या कोई शंका नहीं है, कोई कुछ भी बोले। इस अर्थ प्राण जी ने कहा कि सूरत के राखे मूल मिलावे मैं, ऐसे सुरता को उन्होंने बिल्कुल सेवा भाव वृत्ति को कछु शक न लिया, वहीं कोई शंका नहीं ले रहे। और मजे की बात, शंका का और नजदीक से हम देखते हैं।
इतना ऐसा करें से गुरु जी खुश हो जाएंगे और मुझे ज्ञान देंगे। अभी तो एकदम नज़दीक से देखा जाए, कछु सकन लिया वहीं, इनके मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूँ इनसे, तो कछु सकन लिया वहीं, इसका मतलब मैं अच्छी तरह से सेवा करूं और गुरु जी खुश हो जाएंगे, मुझे ज्ञान देंगे। विद्यार्थी का मैं नज़दीक का शक ये है कि अगर मेरी सेवा में कमी हो गई तो गुरु जी ज्ञान नहीं देंगे। यहाँ स्वार्थ है कि नहीं? ज्ञान के लिए कर रहा है, अगर ज्ञान देना बंद कर दिया जाए तो सेवा बंद। इसमें नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है, अगर मैं सेवा में कमी लाऊं तो गुरु जी ज्ञान नहीं देंगे। गुरु शिष्य के संबंध में ये शंका हो सकती है। देवचंद्र जी महाराज के विषय में कहा कछु सकन लिया, ये भी टेंशन है। तो किस दर्जा से सेवा कर रहा है, इसलिए तो वो सेवा करने वाला ही जानता है। कछु सकन लिया। आगे कहा, थोड़ा सा लाल देने का प्रयास किया, रहे आत्म के धर्म, वो अपने आत्मा में खड़े होकर के सेवा कर रहे हैं। बाकी कौन क्या बोलेगा, गुरुजी खुशी होंगे नहीं होंगे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है शिष्यत्व का धर्म निभाना। हमारे अंदर में अगर ऐसा आंटी अगर खुल गए तो कितना आनंद का जीवन रहेगा। ओहो अब बोले, देखा सांचे हरिदास जी न को, मन में देव नाम सुमेरा ना। देखिए सुंदर साथ जी, हरिदास जी को देखिए, अब यहाँ पर कितना अच्छी तरह लेन देन हुआ है। मैंने अभी भी कहा स्वरूप साहब को चौपाई, सांचरी साहेब सांचो सुपाई, सांच को सांच है प्यारा, 4 बार सांच है। सांचरी साहेब परमात्मा सच्चा है, सांचो सुपाई सच्चा सदगुरु के साथ मिलेगी, और सांचरे साहेब सांच को ऐसे सच्चा गुरु को, सांचो से सच्चा शिष्य ही। 4 स्टेप हुआ। जैसे ही हरिदास जी के पास देवचंद्र जी पहुंचे, चौपाई नंबर 15 में कहा, सांचा देखा तिनको सेवत है अति नेम। सांचा शब्द आया, हरिदास जी की सच्चाई, और मन रह गया। अब देवचंद्र जी महाराज ऐसे लग गए, अब गुरु बोल रहे हैं, देखा सांचे हरिदास जी ने, वाह, हरिदास जी को फिर वही शब्द है, हरिदास जी प्रयोग कर रहे हैं। इसको सच्चाई को देख करके मेरा मन हुआ कि मैं इसको मंत्र दे दूं। हरिदास जी को सच्चाई को देख करके देवचंद्र जी का मन लग गया कि मैं इनको सेवा करूं। वाह, क्या दिव्य संबंध है, सुंदर। इतना दिव्य हृदय लेकर के कैसा समय रहा होगा कि यह सतयुग से भी उस पार इस भार में खड़े होकर देखें तो कहाँ युग है। ये तो सतयुग के भी शुरू का कृतयुग में है, एक आप कृतकृत्य है, अपने मस्ती में है। यहाँ कहाँ कलयुग के पास, अब कलयुग डरेगा। जब हमारे हृदय में ये भावना जब क्रिएट होता है, सुंदर साथ जी, पलंग के ऊपर सोया हुआ आदमी का गिरने का डर होता है, गिरेगा, जमीन में सोया क्यों गिरेगा। हमारी भावना जब दिव्यता की ओर जब जाता है, तब माया आकर के पूरी तरह चकनाचूर बनाने के लिए माया आ गया। तब तक माया, जब हमारा वृत्ति कुवृत्ति है, स्वार्थी है, तो यही तो माया है। क्यों आएगी माया? हमको तो धर्म कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब निस्वार्थ हमें खड़े हो जाएंगे, जब ब्रह्म की ओर जब हृदय जाएगा, तब माया अपना डंक बजा, क्योंकि उसको भी तो शान है। हमने उसको एक थप्पड़ लगा दिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं गिरा, वो गिरा ही था। अच्छा, गिरा हुआ का थप्पड़ मारा है। अच्छा, मायावी जी यही बोलेगे, ब्रह्म के पास जो जा रहा है उसको गिराने में उसका भी पुरुषार्थ है। ऐसे आप जब परमात्मा के हम सब राज्य की जब बनेंगे ना, तब 14 लोग के सारी देवी देवता हैं, कोई सिद्धि लेके आएंगे, कोई पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे, बोलेंगे स्वयं भगवान विष्णु आएंगे, बेटा तू कहाँ ऊपर जा रहा है, आजा, मैं तेरे को सालोक्य सामीप्य सारूप्य साई जो मुक्ति मांगे मैं दे दूंगा। राज्य की भक्ति जब जगने लगेगी तो दुनिया 14 लोक का सभी देवी देवता भी आएंगे। उस समय में हमारा अगर थोड़ा सा लक्ष्य में और ज्ञान में तो कमजोर, हाँ सालोक्य दोगे तो फिर आऊँगा। कभी कभी बैराट में जब सिविल क्लासेस लगाते हैं तो पूरा 14 लोक पार करते हुए जाना होगा। तो जैसे वैकुंठ पहुँचेंगे, अर्थात सतलोक की व्याख्या होगी, तो बेचारा जो आए हैं वो तो आगे पीछे कुछ नहीं जानते ना, परम धाम दिखाए है, ये दिखा जा रहे हैं रास्ता में करके, परम धाम ये हमारा घर है, अब हम रास्ता पढ़ते हैं कैसा कैसा है, देखते हैं, देखते जाएंगे। हाँ,
देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया, हाँ चौपाई भी जोड़ते गए। और वैकुंठ में पहुँच इतना सुंदर व्याख्या कर देते हैं कि वैकुंठ की झल्लरी मल्लरी भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप, आप एकदम नूर भरे, ये हाँ हो पूरा 14 लोग ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, इतने शक्तिशाली, इतना सुंदर हैं। और वो शालुक्य मुक्ति देंगे, उसी लोक में मुक्ति देंगे। जैसे ये कमरा अगर वैकुंठ हुआ तो शालुक्य उसके कोने में बैठ करके सारा घूम सकते हैं। और सामीप्य मुक्ति है, भगवान के पास बैठने को मिलता है। और सारूप्य, भगवान का ही रूप मिल जाता है। ऐसे ही भक्ति वैकुंठ को देने को तैयार है। और सायुज्य तो भगवान के अंदर ही बैठने। तो आप बोलो कौन सी मुक्ति चाहिए? बोले तो फटाक मुझे सारूप्य, मुझे सालुक्य बोलते हैं। हो गया कल। तब मैं बोलता हूँ मेरा छोटी सी मुख से, जीवा से मैंने वैकुंठ की इतना सुंदर व्याख्या करने पर आपका मन वहीं जाने को हो गया। तब तो शास्त्रों में तो पूरी तरह सतलोक की व्याख्या, एक एक कण कण की व्याख्या है। तो आप कैसे परम धाम भक्ति जाएंगे? यही तो आप यही अटक गए। झल्लरी मल्लरी सुना दिया तो आप अटक गए। हमको शालुक्य, हमको वो बजाए। कोई 40 विद्यार्थी में कोई के एक दो बोले नहीं हमको ये जितना भी हो ये तो नाशवंत है, हमको तो अक्षरातीत जाना है। जैसे जितना भी सुंदर हो हमको वहाँ क्यों जाने का? कोई फटाक से बोल देते उसे हाँ तो बस यही तो माया का, मैंने सुंदर यही माया का सुंदर शब्द शास्त्र तो गोरख धंधा। शास्त्र में यही तो समझाया गया है, वही से निकलना तो मुश्किल है। पतिव्रता भक्ति है, परम अक्षराते श्री राज जी महाराज भक्ति। हाँ चलो ठीक है। देखा साँचे हरिदास जी न की न को मन में देऊं नाम सुमिरना। सुंदर साथ जी देखो साँचा देखा तिनको, हरिदास जी के सच्चाई को देख करके मन लग गया। अब आत्मा से जब सेवा करने लगे गुरु शिष्य देवचंद्र, तो गुरु हरिदास जी को देखे देखा साँचे हरिदास जी न को मन में देऊं नाम सुमिरन। अब कुछ नाम सुमिरन दूँ, अभी तक नाम सुमिरन दिए नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन, एक दिन अब ठहराया कि कुछ अच्छा दिन हो। बस अब कल का प्रसंग रहेगा सुंदर साथ जी। अब दीक्षांत समारोह, अब दीक्षा देने जा रहे हैं, उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आज हम सदगुरु को पूरा पात्र तो बनाए। और संत वाणी कहता है दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर है संतों की वाणी। अगर गुरु से ज्ञान लेना हो तो गुरु खुश होकर के दे दिया सो दूध बराबर। और मांगना पड़ा मुझे मंत्र दो तो ये पानी बराबर। मंत्र देना है कि नहीं दो, मंत्र देव कि गोली से उड़ा दूं करके ऐसा बोलेंगे गुरु को तो फिर ये खून बराबर। इसलिए इस विषय में और डीपली चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है। जो भी है कल प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी, हमको बहुत खुशी हुई आप लोगों की उपस्थिति से। आपको उपस्थिति को स्वागत करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखा साँचे हरिदास जी इनको, देखा साँचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सुमराना, मन में देव नाम सुमराना। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दीना, एक दिल में लिया दीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।